हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए। एक टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म, उसकी यूनिट नंबर 1, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ, तो सर इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? भैया इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि पहले हम कुछ पढ़ेंगे थ्योरी वाला पार्ट, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और फिर उसके बाद कि सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है। यानी कुछ थ्योरी वाला पार्ट आएगा और फिर आ जाएगा हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट, जिसके अंदर आ जाएंगे हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जी हाँ, कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सर ये पार्टनरशिप होती क्या है। तो सर हम तो पार्टनरशिप के नाम से जानते थे, जहाँ पे दो लोग मिलकर एक दूसरे का सुख और दुख बांटते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। मैंने कि भाई यही तो पार्टनरशिप है, बिल्कुल यही है, बस बिजनेस में इसको कन्वर्ट कर दो। कि सर बिजनेस में कैसे? बोले कि बिजनेस में सुख क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट। बोले कि बिल्कुल। अच्छा सर दुख क्या होगा? लॉस। तो सर यानी कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक दूसरे के साथ अपना प्रॉफिट या लॉस, यानी कि फर्म में जो प्रॉफिट, बिजनेस को जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जब दो या दो से ज्यादा मिलकर लोग बांटते हैं क्या? प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में, एक बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपना प्रॉफिट और लॉसेस को बांटते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप कहा जाता है। मैंने कि बिल्कुल, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो सर पार्टनरशिप वो होता है, या पार्टनरशिप वो होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब कि हाँ, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, सर उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। मैंने कि बिल्कुल सही, इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। तो सर समझ आ गया पार्टनरशिप, तो मतलब कि बस यही था। बोले कि रुको भाई, अब जो है वो सीखेंगे कि सर कैसे पहचाने कि एक बिजनेस एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं आपको कुछ 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो आप समझ गए होंगे क्या? देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टनर्स, या मोर पर्सन एज अ पार्टनर। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए एज अ पार्टनर। यानी कि सर बेसिक फीचर में सबसे पहला फीचर है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एक पार्टनरशिप फर्म की ये है कि देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन इन अ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस। बोले कि हाँ सर बिल्कुल यही होता है। दूसरा, सर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए या ओरल? सर देखो ऐसा है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, वेदर ओरली और रिटर्न, कैसा भी, कोई ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। बोले कि सर ओरल करेंगे तो भी चल जाएगा? बोले कि हाँ, ओरली रिटर्न एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। बोले सर कोई फायदा नुकसान? बोले कि बिल्कुल, रिटर्न करोगे तो कुछ फायदे हैं और ओरल एग्रीमेंट करोगे तो कुछ नुकसान भी है। बोले कि सर क्या? वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे आ जाते हैं थर्ड वाला पार्ट, मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप फर्म की? ठीक है ना, देयर मस्ट बी अ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना, बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप आप किस लिए कर रहे हो? बिजनेस करने के लिए। एंड योर मोटिव शुड बी फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यानी पार्टनरशिप फर्म में आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे? आप पार्टनरशिप फर्म बोलोगे। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सिंपल कि सर
आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली, पार्टनर्स रख लिए, किस लिए? अब उनको प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेंगे उसको, अरे यार, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर किया जाएगा। यानी प्रॉफिट शेयर करने के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो ये भी एक उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर चलो सर ये भी समझ आ गया। मैंने कि चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो है वो आ रहा है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। यहां तक समझ आया होगा सबको? बिल्कुल सर आ गया। अब बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट्स यानी कि अधिकार। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक मिनट मार कर यार ये सही ठीक है। राइट ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहला राइट एक पार्टनर का क्या होगा कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर इट्स प्रॉफिट। यानी हर एक पार्टनर के पास सबसे पहला बेसिक राइट क्या है कि भैया मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। अगर मेरे नाम पे प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। बोले कि बिल्कुल भाई तेरा राइट है। यानी कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर। ठीक है ना? तो पहला राइट तो क्या हुआ, राइट टू शेयर हाँ तो एक मिनट सॉरी। तो पहला राइट क्या हुआ, राइट टू शेयर प्रॉफिट। समझ आ गई यहां तक की बात? बोले कि सर आ गई। दूसरा, सर दूसरा राइट और कोई? सर दूसरा राइट ये हो सकता है कि हर एक पार्टनर को राइट है पूरी तरह से कि वो क्या कर सकता है, बिजनेस के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या ले सकता है, पार्ट ले सकता है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है ना उसमें उसको पार्ट लेने का क्या है, राइट है। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है डे टू डे की, उसके अंदर उसको पार्ट लेने का क्या है, राइट है। तीसरा राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि सर क्या मैंने बोला कि हर एक पार्टनर के पास भैया राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट, यानी सर उसकी तहकीकात, मतलब कि हाँ तहकीकात कर सकता है। और क्या सर वो फोटोकॉपी भी मतलब कि हाँ भाई वो चाहे तो कॉपी भी मांग सकता है। बट उसको क्या देना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी। राइट टू इंस्पेक्ट books of accounts and have a copy of books of accounts। बात समझ आई? बोले सर आ रही है बात समझ में? मैंने बोला बहुत अच्छा। चलो सर क्या एक पार्टनर के पास ऐसा भी राइट होता है क्या कि अगर कल को कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो बोल सकता है, बोले कि नहीं इस पार्टनर को एडमिट मत करो? यस, एक पार्टनर को ये राइट भी हो सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या कि सर अगर कोई एक पार्टनर मना कर देता है, क्या कर देता है कि अगर कोई एक पार्टनर मना कर देता है कि इस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर मत बनाओ, तो वो उस पार्टनरशिप फर्म में उस पार्टनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? तो हाँ, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, किस चीज का राइट, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं राइटिंग थोड़ी ऐसी खराब लिख रहा हूं क्योंकि आप इसको बस मैं आपको समझाने के लिए एक बार वापस लास्ट में ताकि रिवाइज करा सकूं, उसलिए मैंने इसको लिखा है सिंपल तरीके से। आगे आगे क्या सर और क्या राइट हो सकता है?
सर एक राइट क्या ये भी हो सकता है क्या कि एक पार्टनर चाहे तो कंसल्ट कर सकता है, किससे? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि उसको कंसल्ट किया जाए, उससे पूछा जाए, वो अपनी राय रख सकता है, अपनी बात रखने का उसको अधिकार है। बिल्कुल, राइट टू कंसल्ट विद किसी दूसरे पार्टनर से या खुद से कोई दूसरा आके आपसे कंसल्ट कर सकता है। बिल्कुल, राइट टू कंसल्टेड। बस क्या कंडीशन ये है कि जो मैटर है वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होना चाहिए, घर के मैटर में नहीं। बात समझ आ गई? बोले कि सर ये आ गई। तो कुछ राइट्स मैंने आपको बताया एक पार्टनर के, क्या क्या? सबसे पहला राइट मैंने बताया राइट टू शेयर प्रॉफिट, जिसके लिए तो वो आ रहा है कि उसके पास पूरा राइट है क्या कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा विद द अदर पार्टनर्स। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा राइट ये बताया कि सर हर पार्टनर को, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस एक्टिविटीज जो चल रही है डे टू डे में उसमें पार्ट लेने का अधिकार है। तीसरा राइट हमने पढ़ा एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैन हैव अ कॉपी ऑफ इट। ठीक है, उसकी कॉपी भी वो लेके जा सकता है, बट क्या देनी पड़ेगी? एक प्रिस्क्राइब्ड फीस। राइट टू डिसअलाउ, एक पार्टनर जो है वो क्या कर सकता है? डिसअलाउ कर सकता है, किसको? नए पार्टनर को एडमिट होने से। ठीक है ना, बोले कि नहीं इसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, क्या पार्टनरशिप के पास राइट है? क्या? राइट टू कंसल्ट। बिल्कुल, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट, यानी किससे? दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करने का राइट है, मगर किस मैटर में? मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या? अच्छा सर एक बात बताओ कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मिनिमम पार्टनर तो आपने बता दिए कि 2 होने चाहिए, मैक्सिमम आपने नहीं बताए। अच्छा, मैक्सिमम नहीं बताया क्या? बोले सर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो भैया देखो, मैक्सिमम पार्टनर की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो कोई लिमिट नहीं बताई, मगर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 464 हमको ये बोल देता है कि भैया मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी ओनली 50 हो सकते। तो हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या करना पड़ा? कंपनीज एक्ट ने आके बोल दिया तो उसकी एक बार सुन ली। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने बोल दिए? 50। बात समझ आ गई? चलो, मगर ध्यान रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई डिफाइन नहीं किया गया कि मैक्सिमम लिमिट कितनी सकती है, तो इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत तो नो लिमिट। बात समझ आ गई? चलो, पार्टनरशिप डीड को अपन पढ़ेंगे। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है? मतलब कि याद करो, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मन में सवाल आ रहा था ना कि सर जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न और ओरल कैसा भी हो सकता है क्या? एक मिनट रुकना। चलिए, क्या एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न या ओरल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है? मतलब कि हाँ। और फिर आपके मन में आया था सर कुछ फायदे या नुकसान तो होते होंगे। मतलब कि हाँ। तो अब वो फायदे और नुकसान की बात आ जाती है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सर क्या लिखा जाता है? मतलब जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि भैया जो प्रॉफिट, या फिर यूं समझो जिसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, पार्टनरशिप फर्म को लेकर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनर्स के बीच में जो भी डिसाइड हुआ है वो रिटर्न में कहाँ लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड में। तो सर सिंपल वर्ड में बोले तो पार्टनरशिप डीड एक पर्चा होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सब पार्टनर्स के साइन होते हैं और उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना पार्टनरशिप फर्म को लेकर वो इसके अंदर लिखी जाती है। मतलब कि हाँ बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो चलो सर बहुत अच्छा है, अब तो समझ आ गया। अच्छा सर इसको और भी इसका कोई नाम है क्या? मतलब कि हाँ, इसका एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सर अब बात समझ आ गई अच्छे से। मतलब सर इसके अंदर क्या लिखा जाता है एक बार ये बता दो। मतलब कि यही तो बात है। अच्छा एक पहले, उससे पहले तुम्हारे सवाल का जवाब कि सर रिटर्न, इसका फायदा क्या? इसका फायदा क्या?
तो भैया देखो इसका फायदा ऐसा है, सपोज मानो कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, अपने फेवरेट। ए, बी, सी ने तीनों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और हम शेयर जो है बांटेंगे इक्वली। कैसे? इक्वली, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। मगर बी जो था ना, बी थोड़ा सा तेज निकला। क्या किया? पहले तो डिसाइड कर लिया इक्वली और बाद में बोल दिया कि बोले कि मैंने तो सिर्फ बोला था मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, मगर इक्वली तो, और लॉस भी शेयर करूंगा, अच्छा लॉस भी बियर करूंगा, मगर इक्वली नहीं, इक्वली नहीं। यानी बाद में अपनी बात से मुकर गया, पीछे हट गया। तो अब ऐसे केस में डिस्प्यूट होंगे नहीं होंगे, लड़ाई होगी नहीं होगी एबीसी तीनों में, ए और सी बी से दोनों एक से मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, डिस्प्यूट होंगे नहीं होंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो भी बोलेगा, बोले कि दिखा मैंने बोला था कि मैं इक्वली लॉस शेयर करूंगा, मैंने तो बोला ही नहीं था। बोले कि अब तुम्हारे पास तो रिटर्न में भी नहीं है, क्योंकि तुमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं थी, तुमने तो ओरली पार्टनरशिप में आ गए थे, एग्रीमेंट अपन ने ओरली किया था। बोले कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहा, अब क्या करें। तो इसीलिए कल को जाके डिस्प्यूट ना हो, इसलिए रिटर्न में पार्टनरशिप डीड बनवाई जाती है। मैंडेटरी नहीं होती, आपकी इच्छा है तो बनाओ, इसलिए नहीं है तो मत बनाओ। मगर फ्यूचर में कल को हेडेक ना हो जाए कि बी जैसा कोई पार्टनर ना मिल जाए और फिर तुम्हारे को लेने के देने पड़ जाए, इसीलिए इसी में फायदा है कि पार्टनरशिप डीड बना लो। ठीक है, तो चलो सर बात अच्छे से समझ आ गई। मैंने कि चलो भाई बहुत ही बढ़िया, आगे पढ़े क्या? बोले कि हाँ। आओ, अब जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा क्या क्या जाता है सर, वो बता दो। सर सबसे पहले तो ये लिखा जाता है कि आपके पार्टनर्स के नेम क्या क्या है, नेम ऑफ पार्टनर्स। सर ठीक है। दूसरा लिखा जाता है एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, बोले कि ये भी ठीक है। अच्छा, और लिखा जाता है सर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सर ये टाइप्स क्या होते हैं? बीएसटी में आपने पढ़ा होगा, पार्टनर्स कई तरह के होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, कई तरह के पार्टनर होते हैं एक्सेट्रा। हाँ सर होते हैं। तो वो लिखा जाता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में कितने तरह के पार्टनर्स हैं, बोले कि ठीक है। फोर्थ वाला है, फोर्थ कंटेंट, और भी कंटेंट हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस किस परसेंटेज में शेयर किए जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा सर? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ गया? तो भैया देखो, इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मतलब एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोले सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बोले बिल्कुल बताएंगे। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 पार्टनर है, वही ए, बी और सी। ठीक है, तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक क्या खोलने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म खोलने वाले हैं। ए ने बोला मगर कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, बोले कि मैं 10 लाख रुपए लगा दूंगा। बोला बी कि मैं भी 10 लाख लगा दूंगा। सी बोला और इसे तो कैपिटल बोलते हैं ना। मैंने कि ए और बी बोले हाँ यार कैपिटल बोलते। तो सी ने बोला कि मैं भी 10 लाख रुपए की क्या लगा दूंगा, कैपिटल लगा दूंगा। बोले सर अच्छा याद आया कि हम 11th क्लास में पढ़ते थे, कैपिटल क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर या ओनर इन अ बिजनेस। तो यहां पर भी सेम कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है पार्टनर्स द्वारा एक पार्टनरशिप फर्म में, उसको कैपिटल बोल दिया गया। तो तीनों ने 10-10 लाख रुपए क्या लगाई? कैपिटल लगाई। बी बोला जैसा मैंने तुमको बताया बी तेज है ना, जैसा मैंने तुमको बताया अभी बी तेज है। बी बोला कि यार एक बात बताओ ए और सी, मैं ये 10 लाख रुपए तो लगाऊं, मगर तुम मुझे बताओ अगर ये 10 लाख रुपए मैं क्यों लगाऊं? ये 10 लाख रुपए अगर मैं कहीं और डिपॉजिट कराऊं, बैंक में डिपॉजिट कराऊं, तो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बोले कि बिल्कुल मिलेगा। तो बोले
यार मैं फिर फर्म में क्यों लगाऊं? तो बोले कि तो भाई रुकना यार, अपन पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी मिल जाएगा। बोले कि अच्छा ऐसा हो सकता है? ए बोला बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर भी बोला कि ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि भैया देखो, ये 10 लाख रुपए अगर मैं कहीं और जमा कराऊं, बैंक में जमा कराऊं, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो बिजनेस का भी हक बनता है, सॉरी मेरा हक बनता है, और बिजनेस का ये ड्यूटी है, बिजनेस की ड्यूटी है कि वो मुझे क्या दे, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे। तो पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को इसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। सर ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये तो हम सबको पता होगा कि अपन 11वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़ते थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो हमारी लायबिलिटी साइड में आती थी। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग एंटिटी होते हैं। तो बिजनेस में जो बिजनेस के ओनर के द्वारा पैसा लगाया जाता है वो बिजनेस का नहीं होता, बिजनेस के ओनर का होता है। कल को बिजनेस जब बंद हो जाएगा तो वो पैसा बिजनेस को अपने ओनर को लौटाना पड़ेगा। वही केस यहाँ पर है। इस वजह से पार्टनर्स के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है? कैपिटल होती है। और पार्टनरशिप फर्म को उसको क्या देना पड़ता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। मैंने कि ठीक है सर, समझ आ गई बात। चलो आगे पढ़े। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या बताया पार्टनरशिप डीड ने? सर पार्टनरशिप डीड में बताती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या होने वाली है। ठीक है सर। अच्छा आगे। सर पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी मिलेगी, ठीक है ना, ये सब भी कहाँ डिसाइड होता है? सर ये सब भी, कमीशन की रेट क्या रहेगी, सैलरी कितने रुपए पर मंथ मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, जो भी मिलेगी, ये सब भी डिसाइड होता है कहाँ? सर पार्टनरशिप डीड में। बोले कि ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अरे भैया अब बारी आ गई फर्म की। क्या ए बी सी तेज हो सकते हैं क्या? फर्म तेज नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो अब पार्टनरशिप फर्म ए को, बी को और सी को बोली कि देखो देखो भैया, ए बी सी तीनों मेरी बात सुन लो। अगर कल को तुम कोई पैसा मेरे बिजनेस से निकाल कर विड्रॉ करके ले जाते हो पर्सनल यूज के लिए, सर उसको ड्राइंग्स कहते हैं। बोले कि हाँ, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब उस ड्राइंग्स पे, यानी कि जो पैसा तुम विड्रॉ करके लेके गए हो पर्सनल यूज के लिए, उस पे अब तुमको, मुझे यानी फर्म बोल रही है पार्टनर्स को, उस पैसे पे पार्टनर लोगों तुमको मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोले कि यार बात तो सही, बिल्कुल देना पड़ेगा। जब हमने पैसा जमा कराया था तो हम तुमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं फर्म, अब तुम्हारा बिल्कुल हक बनता है यार, तुम भी हमसे इंटरेस्ट ले सकते हो अगर कल को हम तुम्हारा कोई पैसा विड्रॉ करके ले जाते हैं। चलो बात समझ आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट क्या रहेगी, ये रेट भी यहां पर डिसाइड हो जाती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर और क्या होता है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कल को पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देता है, लोन देता है, तो उस लोन की रेट क्या रहने वाली है, कितने परसेंट पे दिया जाएगा, वो रेट भी यहां पर डिसाइड हो जाती है। जो मैक्सिमम रेट कितनी होती है? 6%। वो रेट यहां पे डिसाइड हो जाती है अप टू 6% तक। ठीक है, ये सब कंटेंट्स है पार्टनरशिप डीड के। अच्छा और भी ऐसे कुछ नॉर्मल से नॉमिनल से कंटेंट्स है, जैसे कि पार्टनरशिप जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, 6 महीने का, 12 महीने का, क्वार्टरली बेसिस पे क्या रहेगा, वो सब भी इसमें डिसाइड किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, वो आप चाहो तो अपनी बुक से एक बार रीड भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे कुछ, अभी अपन ने इतने जो मेन मेन थे वो अपन ने पढ़ लिए, कुछ जो 5-6 छूट गए हैं वो एक बार आप रीड कर लेना, वरना अपना फालतू ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी, या उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं।
सर पार्टनरशिप डीड समझ आ गई। सर अब एक बात बताओ, कल को पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या हो? तो देखो पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक मिनट रुकना है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती तो क्या होता है? सर ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई जाती तो सबसे पहली चीज तो ये सुन लेना कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना वो इक्वल हो जाता है। वो क्या बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है, चाहे आपने कुछ भी डिसाइड किया हो, ठीक है ना। किसी ने 1 करोड़ लगाए हो, किसी ने 20 लाख लगाए हो, किसी ने 10 रुपए लगाए हो, किसी ने कितने भी रुपए लगाए हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? इक्वली रहेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा, नो सैलरी, पार्टनर सैलरी भी तेरे को नहीं मिलेगी। बोले कि है? बोले है नहीं, हाँ। अच्छा, नो कमीशन, कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। तो बोले कि ड्राइंग्स लेके जाएंगे तो ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ध्यान रखना फर्म। अगर तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी ना हमको तो हम तेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देंगे। बोले कि ठीक है मत दे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं मिलेगा? अरे नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या हो जाएगी? 6% ऑटोमेटिकली। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई क्या? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट 6%। सर एक बार वापस से बता दो, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ, अगर कल को पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो तीनों पार्टनर्स के बीच में, सॉरी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये ऑलरेडी एक म्यूचुअली डिसाइडेड होता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दूसरा, आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा, आपने कितने ही रुपए लगाए हो, आपने कैपिटल कितने रुपए की इन्वेस्ट की हो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना कोई सैलरी मिलेगी, ना कोई किसी बात की कमीशन मिलेगी, ठीक है। और एक और चीज सुन लो फर्म, तुम भी सुन लो, तुम हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे। बोले कि फर्म हाँ भाई नहीं दे रहे, तो सुन भाई फर्म, ऐसा है पार्टनरशिप फर्म, हम तेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देंगे। तो फर्म बोल देगी, बोले कि ठीक है मत दे, हम भी तो तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे। बोले कि चलो ठीक है हिसाब बराबर, पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोगे ना? फर्म बोले कि हाँ वो जरूर दे देंगे, मगर रेट कितनी रहेगी? 6% पर एनम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाएगा, कितनी रेट पे? 6% पर एनम की रेट पे। बोले कि चलो सर समझ आ गया। तो अब मैं आपको बता दूं, ये था आपका क्या? थ्योरी वाला पार्ट, जो कि हो चुका है पूरा। अब चलेंगे अपन किस वाले पार्ट पे? प्रैक्टिकल पार्ट पे। बोले कि सर अब लगता है मजा आने वाला है। बोले बिल्कुल आने वाला, मजा ही मजा आने वाला है। आओ 1 मिनट। तो 28 मिनट्स कुछ की वीडियो हो चुकी है। थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट भी अपन 10 मिनट में कर लेंगे, 10 से 15 मिनट में एक बार आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर के 2 हिस्से बताए थे, एक थ्योरी वाला पार्ट, अब एक आ जाते हैं अपन किस पे? प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। तो देखो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कुछ ऐसा था कि इसमें बताया जाता है जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो इसमें बताया जाएगा। जिसमें क्या आता है, अब मेरी बात समझ लेना। देखो एक अकाउंट बनाया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। सर ये क्या होता है? हमने 11th क्लास में तो पी एंड एल अकाउंट पढ़ा था, अब ये क्या है? बोले वो समझ लो,
जहां पे पी एंड एल खत्म होता है वहां से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाता है। बोले सर उसके बाद तो बैलेंस शीट शुरू होती थी। बोले कि भाई रुक जाओ, मैं बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कुछ और अलग सीख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अब वो सुनना क्या। देखो ऐसा है, पार्टनरशिप फर्म के जब अकाउंट्स बनाए गए होंगे तो नेट प्रॉफिट निकल कर आया होगा। सर वो पी एंड एल अकाउंट से आता है, मतलब कि बिल्कुल। कहाँ से आता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है। क्या? नेट प्रॉफिट। मतलब कि हाँ सर। तो आपने बोला कि सर जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हुआ था वहां से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। बोले सर वो नेट प्रॉफिट पे या फिर नेट लॉस पे शुरू होता है, सॉरी यो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पे खत्म होता है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ से शुरू होना चाहिए? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, मतलब कि बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ से शुरू होगा? नेट प्रॉफिट से। किससे शुरू होगा? नेट प्रॉफिट से। बोले कि ठीक है, पर सर क्यों बनाना? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मोटिव ये होता है कि पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना। क्या? पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब सर ये क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। ये कौन सा प्रॉफिट है? सर ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो प्रॉफिट किस अकाउंट से निकाला जाता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सर क्या वो नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता क्या? बोले कि नहीं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। आफ्टर दोज एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उनके खाते में डाल देते हैं। समझ आ गई बात? बोले सर समझ आ गई। सर अब बताओ कैसे क्या है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल वही होता है ना, क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोले कि सर हाँ बिल्कुल यही होता है। ठीक है। बोले सर अब जल्दी से बता दो, अब रुका नहीं जा रहा। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि पहले आपको एक जर्नल एंट्री सिखा दूं क्या? इसकी जर्नल एंट्रीज आपको लिखवा दूं, फिर अकाउंट बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोले ठीक है, आओ जर्नल एंट्री सीखते हैं। सर जर्नल एंट्री किस चीज की सिखाओगे? देखो मैंने अभी बोला कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, इंटरेस्ट ऑन लोन के, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन सॉरी वो पी एंड एल में हो जाएगा, सैलरी के और कमीशन के, मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर कमीशन हो। ठीक है, इन इन ये 4-5 एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद इनको डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, आओ जनरल एंट्री सीखते हुए चलते हैं। 1 मिनट रुकना। देखो ऐसा है कि ये वीडियो कुछ 33 मिनट्स कुछ की हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूं, ये वीडियो को यहीं स्टॉप करके मैं आपको जो प्रैक्टिकल जो जनरल एंट्री है वो इसके बाद वाले वीडियो में बनाकर दे देता हूँ। वो वीडियो या तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, या उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल में, तो इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में तो खैर में क्या, मगर आपको इसके जस्ट ऊपर वो वीडियो या नीचे आसपास कहीं आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाकर देखना, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। किसकी? इसके पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रीज। कहीं की एंट्री हो? जर्नल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की एंट्रियां मिल जाएगी। किसकी? पार्टनरशिप की। ठीक है, चलो जी, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक जो आज अपन ने पढ़ा थ्योरी वाला और थोड़ा बहुत, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।